Hello guys, welcome to intcbt.com. Good morning, good afternoon, good evening, everything. सो गाइस आज हम करेंगे आपके अगले प्रोग्राम सीख पर जो हमने पहले किए हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया स्टैटिक वैल्यू ले ली और एक रनिंग टाइम पे वैल्यू ली थी जो हमने की सम निकाला था। आज स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाती हूँ कि अगर मुझे किसी भी दो नंबर्स का स्क्वायर रूट करना हो, जैसे कि एक वेरिएबल लिया मैंने, उसका वैल्यू असाइन कराई 5 और मैं चाहती हूँ इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए जैसे मैंने इसके पहले आउटपुट जाएगा किसी एक दूसरे वेरिएबल में, तो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया यहाँ पे b। अब मैंने b के अंदर वैल्यू असाइन करा देती हैं जो कि आउटपुट जाएगा। तो मेरा स्क्वायर रूट निकालने के लिए a इंटू ए। तो जैसे मेरा आउटपुट आया b के अंदर तो ये हो जाएगा मेरा 25। तो ये है मेरा स्क्वायर रूट निकालना। इसी प्रोग्राम को हम लोग करते हैं कि अगर मुझे c के अंदर ये प्रोग्राम निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको पता ही है c को हमने ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने लगाया यहाँ पे आपका प्री प्रोसेसर, आपकी हेडर फाइल्स stdio.h, फिर से आपका प्री प्रोसेसर, आपकी हेडर फाइल, आपका मेन पार्ट वॉइड मेन, आपकी ब्रेसेस। नाउ क्लियर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन को क्लियर करेगा जो आपकी प्रीवियस है। इसके बाद मैंने आपकी वेरिएबल्स ले लिए, इंटीजर लिए मैंने a और एक इंटीजर लिया मैंने इसके अंदर b। अब a को मैंने कोई भी एक वैल्यू डिफाइन करा दी, a इज़ इक्वल टू लाइक मैंने बोला इसके अंदर आपने वैल्यू असाइन करा दी मैंने 50। अब 50 अगर मैंने असाइन कराई है, अब इसके बाद मुझे वैल्यू कहाँ पे चाहिए b के अंदर। तो b के अंदर मुझे पहले सबसे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a इंटू ए। अब प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, क्योंकि अभी तक मेरा इंटीजर के अंदर वर्क चल रहा है तो यहाँ पे हम लोग परसेंटाइल डी करेंगे और वैल्यू जिसके अंदर जा रही है बी के अंदर उसको यहाँ पे असाइन कराएंगे। आफ्टर दैट हमारा प्रोग्राम इज रेडी। गेट सी एच और यहाँ पे हमारे ब्रेसेस क्लोज। कंपाइल करती हूँ ऑल्ट F9। देखिए अभी मुझे इसने 2 एरर्स दिखाए, तो देखिए हमारे एरर कहाँ पे है। फर्स्ट एरर चेक करते हैं, स्टेटमेंट मिसिंग। कहाँ पे मेरी स्टेटमेंट मिसिंग हो रही है, मेरी यहाँ पे मिसिंग हो रही है क्योंकि मैंने क्लियर स्क्रीन के बाद आपके सेमीकोलन आने थे। ओके नेक्स्ट कंपाइल करते हैं। फर्स्ट एरर रह गया मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। यहाँ पे मेरी जो स्टेटमेंट है वो मिस हो रही है। इसके बाद मेरी स्टेटमेंट जो कि क्लोज होनी थी मैंने क्लोज कर दी। नाउ सक्सेस। अब रन करते हैं, आ गया मेरा आंसर 2500। ये है मेरा 50 का स्क्वायर रूट। सो ये तो हुआ मेरा स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम। तो मैं ऊपर यहाँ पे आपको डिफाइन कर देती हूँ कि ये मेरा किस चीज़ का प्रोग्राम है। स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट प्रोग्राम। यहाँ मैं आपको निकालती हूँ सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अगर मुझे किसी भी कंपनी के अंदर सपोज मैंने एक ऐसा प्रोग्राम भी बनाना है कि वहाँ पे कंपनी ने बोला कि इंटरेस्ट भी काउंट कर ले, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कैसे यहाँ पे आप निकालेंगे, हम वो कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सेम प्रोसीजर, सबसे पहले आपने लगाया इसके अंदर आपका प्री प्रोसेसर, इसके बाद आपने यूज़ करी है उसकी हेडर फाइल्स stdio.h। इसके बाद फिर से प्री प्रोसेसर आपकी नेक्स्ट हेडर फाइल, इसके अंदर हमने लगा दी आपकी conio.h हेडर फाइल। आपका वही है फिर से मेन पार्ट void मेन। इसके बाद आपकी प्रेस स्टार्ट क्लियर स्क्रीन जो कि आपकी स्क्रीन को क्लियर करेगा, क्योंकि अभी मैंने इसके पीछे जो प्रोग्राम बनाया था स्क्वायर रूट का अभी उस स्क्रीन पे वो चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ जब मेरा ये प्रोग्राम वो रन करे देन क्या होगा कि मेरे इसी प्रोग्राम की जो को रन कराने से पहले प्रीवियस प्रोग्राम की स्क्रीन को ये क्लियर कर दे। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर असाइन करा दिए। देखिए मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। इंटीजर के अंदर एक मेरा चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए वेरिएबल। अब मैंने पी के अंदर एक वैल्यू डिफाइन करा दी, वैल्यू ले ली मैंने कोई भी 400। इसके बाद आर के अंदर मैंने एक वैल्यू डिफाइन करा दी, वो ले ली मैंने 4। इसके बाद मैंने टी के अंदर एक वैल्यू असाइन करा दी 5। अब मैं चाहती हूँ एस आई सिंपल इंटरेस्ट
ये मेरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम एंड बाय 100, ये बन गया मेरा। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट करा देते हैं प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटाइल डी, और यहाँ पे दिया मैंने एस आई सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे मेरी वैल्यू थी। इसके बाद मैंने बोला गेट सी एच, मेरे प्रोग्राम को क्लोज़ किया, और यहाँ पे अब मैं कंपाइल करती हूँ। देखिए एरर दे रहा है, एरर है मेरा यहाँ पे, कहता है फंक्शन कॉल मिसिंग, क्यों मेरे फंक्शन को कॉल किया था, यहाँ पे मैंने कोमा नहीं लगाया। ठीक है, ऑल्ट F9 सक्सेस हो चुका है। रन कराते हैं, मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया 80। देखिए ये था जो मेमोरी के अंदर इसने अपने आप ही कैलकुलेट कर लिया, बट मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर रनिंग टाइम पे, देखिए ये दोनों प्रोग्राम्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये दोनों प्रोग्राम्स हैं जो कि आपकी स्टैटिक वैल्यू पे हैं। इन्हीं को अगर मैं स्टैटिक ना देके रन टाइम पे चाहूँ कि मुझे रन टाइम पे प्रिंट करवाइए, देन रन टाइम पे हम क्या करेंगे, देखिए इन सब चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं, शिफ्ट डिलीट शॉर्टकट है इसका। अच्छा मैंने यहाँ पे बोला कि प्रिंट कराइए, प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेंगे मेरे यहाँ पे, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, आप इन तीनों को एंटर कराइए। ठीक है, स्कैनएफ ले लेंगे क्योंकि मुझे रनिंग टाइम पे वैल्यू प्रिंट करानी है, तो स्कैनएफ लिया मैंने। इसके बाद परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, क्योंकि मुझे 3 अमाउंट इसके अंदर कराने हैं। देन अब एड्रेस लेंगे, क्योंकि रनिंग टाइम पे ले रहे हैं तो एड्रेस बार के अंदर हम लेंगे पी कोमा एड्रेस आर कोमा एड्रेस टी। नाउ सिंपल इंटरेस्ट सेम प्रोसीजर, फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में आपका टाइम एंड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कराया। देखिए एरर दे रहा है, एरर कहाँ पे है, हमने बोला कि जो P है, अच्छा ये P हमारा कैपिटल में लिखा गया है, सॉरी, तो कैपिटल ना देखिए हमें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लेना होता है, क्योंकि कैपिटल लेते ही यहाँ पे शो कर देगा कि यहाँ पे कैपिटल कुछ भी यूज़ नहीं होता है। देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि उसने बोला प्रिंसिपल अमाउंट, सपोज मैंने डाल दिया 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया 5, टाइम ले लिया मैंने 6, अब मेरा सिंपल इंटरेस्ट इज़ 120। तो ये है मेरा रनिंग टाइम पे जो वैल्यू मैं असाइन कराऊंगी, रनिंग टाइम पे वैल्यू की हमारा आंसर आया। और इसी तरह से जैसे मैंने पहला लास्ट प्रोग्राम हमने बनाया था, सेव कर देते हैं हम इसको सिंपल इंटरेस्ट नाम से, सिंपल राइट ओके। इसी को अगर मुझे रन टाइम पे वैल्यू असाइन करानी है, देखिए तब मुझे क्या करना है, इस लाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट एफ एंटर नंबर, कोई भी एक नंबर आप एंटर कर दीजिए, स्कैन एफ सेम प्रोसीजर, परसेंटाइल डी और एड्रेस मिलेगा ए को, और यहाँ पे मैंने ये डाला। अब इसको मैंने ऑल्ट F9 किया, सक्सेस हो चुका है ये प्रोग्राम भी मेरा। ये है मेरा रनिंग टाइम पे, और कंट्रोल F9 मैं कोई भी एक नंबर मांग लेती हूँ, सपोज मैंने बोला 78 और इसका मुझे स्क्वायर रूट बताइए, ये आ जाएगा। तो गाइस ये है मेरे सिंपल से 2 प्रोग्राम्स। अभी तो देखिए गाइज मैं जस्ट आपको बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम से बता रही हूँ कि आपके जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकलता है, कोई स्क्वायर रूट है, सम ऑफ 2 नंबर्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग डॉलर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ के अंदर, फीट को कैसे कन्वर्ट करने के हम लोग इंचज़ के अंदर। तो ये प्रोग्राम्स मैं आपको कराऊँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही गाइज़, और अगर आपको और हमारी वीडियोस चेकआउट करनी है और वीडियोस के बारे में जानना है तो आप हमारे विजिट करेंगे intcbt.com पे। सो गाइस ओके।